Good morning, dear students. This is your English class. Today we will read story Monday Morning Blues. This is from your English Reader book, page number 3, Unit 1. Let us begin. Monday Morning Blues. Monday morning always found Tom Sawyer miserable because with it began another week's slow suffering in school. Tom lay in bed and thought, if I were sick, I could stay away from school and go fishing. इस स्टोरी में बताया गया है कि बच्चा है टॉम, वो स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढ रहा है और किस तरह से उसकी जो आंट है वो उसे पकड़ लेती है। जब मंडे मॉर्निंग आती है तो टॉम सायर के लिए बहुत ही दुखी वाली सुबह होती है। बहुत उसको पैनिक लगती है, कष्टदायी होती है। मिजरेबल मतलब जो उसको दुख देने वाली होती है, क्योंकि इस दिन फिर क्या शुरू हो जाता है, स्कूल का वीक शुरू हो जाता है कि मंडे से सैटरडे तक उसे फिर स्कूल जाना है। तो वो परेशान हो जाता है, बेड पर लेटा हुआ है और सोचता है अगर मैं बीमार हो जाऊं, आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, तो मुझे स्कूल ना जाना पड़े, एंड गो फिशिंग, तो मैं कहाँ जाऊँ, फिशिंग करने जाऊँ, मछलियाँ पकड़ने जाऊँ। ही थॉट फर्दर अबाउट इट, और वो इसके बारे में और आगे सोचता है। बट डिस्पाइट ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स, ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद हिमसेल्फ। सब कारणों का पता लगाने के बाद भी उसे कोई ऐसा सिम्टम नज़र नहीं आता जिससे कि लगे कि वो बीमार है या उसके अंदर कोई कमी है। हिज होप्स बिगेन टू फेल, उसकी उम्मीदें फेल हो गई। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, अचानक उसे कुछ याद आया। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वाज लूज, उसके दांतों में जो ऊपर वाला दांत है वो हिल रहा था। ही डिसाइडेड टू यूज़ इट एज एन एक्सक्यूज़ फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, उसने डिसाइड किया कि वो इसका बहाना बना देगा और वो स्कूल नहीं जाएगा, कि उसका दांत हिल रहा है, वो स्कूल नहीं जाएगा। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट मोर्निंग, मोर्निंग होता है दर्द से कराहना, वो अभी कराहना शुरू करने ही वाला था। ही रिमेंबर्ड दैट इफ़ हिज आंट केम टू नो शी वुड पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट, अगर उसकी आंट को पता लग गया तो वो इसे दांत को बाहर निकाल देगी और उससे दर्द होगा। सो ही डिसाइडेड टू यूज़ द टूथ एज एन एक्सक्यूज़ सम अदर डे, तो उसने ये वाला बहाना किसी और दिन चलाने का सोचा। उसने सोचा कि ये बहाना मैं किसी और दिन यूज़ करूँगा। ही वेंट बैक टू थिंकिंग ऑफ सम अदर वे टू फेक इलनेस, फेक मतलब झूठी, और वो दोबारा से दूसरा रास्ता सोचने लगा झूठी बीमारी का। झूठी बीमारी का वो दूसरा रास्ता सोचने लगा कि अब क्या बहाना लगाऊँ। ही रिमेंबर्ड हियरिंग द डॉक्टर डिस्क्राइब एन इलनेस दैट हैड कॉज्ड अ पेशेंट टू लूज़ अ फिंगर, उसे याद आया कि डॉक्टर ने एक बीमारी बताई थी कि जिसमें किसी कारण से जो फिंगर थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी पेशेंट की। द बॉय ईगरली ड्रू हिज सोर टो फ्रॉम अंडर द शीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन, अब लड़के ने बड़ी उत्सुकता से, ईगरली मतलब उत्सुकता से, सोर टो अपने जो पाँव की उंगली थी जिस पे हल्की सी घाव था, तो उसने चादर के नीचे से उसे पकड़ा और चेक करने लगा। इट सीम्ड वर्थ वाइल टू चांस इट, उसे लगा कि ये उपयुक्त है, मतलब कि ये बहाना सही है। सो ही फेल ग्रोनिंग ऑन द बेड, तो वो बेड पर दर्द के मारे कराहने लगा, चिल्लाने लगा। बट सिद हु ले इन द नेक्स्ट बेड स्लेप्ट ऑन, उसके साथ वाले बेड पर सिद सोया हुआ था, वो उसे नहीं पता लगा। टॉम ग्रोन्ड लाउडर, टॉम जोर से कराहने लगा। बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिद, लेकिन सिद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फाइनली ही गॉट अप, शुक सिद हार्ड एंड देन वेंट बैक टू हिज बेड ग्रोनिंग, तब फाइनली उसने क्या किया, लास्ट में उसने उसको सिद को हिलाया, शुक मतलब हिलाया, जोर से हिलाया, और वापस अपने बेड पर जाकर कराहने लगा। Sid yawned, stretched, then brought himself upon his elbow with a snort and began to stare at Tom. Tom went on groaning. Sid नींद में था, उठा, उसने उबासी ली, अपनी बाजू को फैलाया, और तब
उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा टॉम को कि टॉम की तरफ वो घूरने लगा, स्टेयर मतलब घूरने लगा, और टॉम क्या कर रहा था, वो कराहा रहा था, चिल्लाता ही जा रहा था दर्द के मारे कि उसे दर्द हो रहा है। मूव ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 4. टॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन? आस्क्ड सिड. फ्राइटेंड बाय द नॉइस टॉम वॉज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग. आवाज़ शोर सुनकर वो डर गया था और उसने पूछा कि टॉम क्या हुआ? नो रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं आया. हे टॉम, व्हाट इज़ द मैटर टॉम? टॉम क्या हुआ है? टॉम मोन्ड आउट, ओह डोंट सिड, डोंट जोगल मी. और वो कहता है कि मुझे हिलाओ मत सिद. वो डर से कराते हुए कहने लगा कि मुझे हिलाओ मत. जोगल मतलब हिलाना. उसको हिला के पूछ रहा होगा ना वो सिद. बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम, इट्स ऑफुल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ग्रोनिंग दिस वे. वो कहता है लेकिन मुझे तो हिलाना पड़ेगा क्योंकि तुम इतनी भयानक तरीके से चिल्ला रहे हो. कितनी देर इस तरह चिल्लाते रहोगे? आवर्स, ओह डोंट सिड, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ सिड. नो टॉम, यू एंट डाइंग. ये एंट है, इसको एपोस्ट्रोफी टी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है आर नॉट. Dying, it makes my flesh crawl to hear you. What is the matter? I must call auntie. तुम नहीं मर रहे हो, क्या बात है? मुझे आंटी को बुलाना चाहिए. मुझे तुम्हारी आवाज़ें सुनकर घबराहट हो रही है. I forgive you everything, Sid, said Tom in a fresh bout of groans. When I am gone, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl who has come to the town, and tell her. But Sid had flown downstairs and informed Aunt Polly, come quick, Auntie Tom is dying. अब जो टॉम है वो जो बीमारी उसको है उससे वो करा रहा है. अबाउट मतलब एक इलनेस होती है, बीमारी जो उसको तकलीफ़ हो रही है उससे वो दर्द से करा रहा है. और कहता है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जब मैं चला जाऊँ, जब मैं मर जाऊँ तो जो मेरी कैट है जिसकी एक आँख है वो तुम जो टाउन में नई लड़की आई है उसे दे देना. लेकिन सिद जल्दी से सीढ़ियाँ उतर के जाता है और आंट पोली को इन्फॉर्म करता है, जल्दी आओ आंटी, टॉम मर रहा है. व्हाट रबिश, आई डोंट बिलीव इट. क्या बकवास कर रहे हो, मैं इस पर विश्वास नहीं करती. बट द पुअर लेडी हरिड अपस्टेयर्स विद सिद एंड मैरी एट हर हील्स. हर फेस ग्रू वाइट एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. लेकिन वो बेचारी लेडी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी सिद के साथ, और मैरी जो थी वो भी उसके साथ गई. उनका फेस वाइट हो गया था और लिप्स कांप रहे थे. ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना. व्हाट्स द मैटर विद यू टॉम, शी क्राइड. वह चिल्लाई, टॉम क्या हुआ है तुम्हें? ओह आंटी माई टो, आंटी मेरे पैर की उंगली. व्हाट्स द मैटर विद योर टो, तुम्हारी टो को क्या हुआ है? ओ आंटी माई सोर टो इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ. जो मेरी टो में जो घाव हुआ था मुझे लगता है कि ये टूटने वाली है. द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन अ चेयर विद रिलीफ. जो ओल्ड लेडी थी वो आराम से चेयर पर बैठ गई. शी लाफ्ड अ लिटल, थोड़ा सा हंसी. देन क्राइड अ लिटल, थोड़ा सा चिल्लाई. देन डिड बोथ टुगेदर, फिर चिल्लाई भी और हंसी भी. दिस मेड हर फील बेटर, उसे अच्छा लगा. शी सेड, टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था. नाउ यू स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ योर बेड. अब तुम ये जो बेतुकी बात है इसे बंद करो और बेड से खड़े हो जाओ. तो आज के लिए बेटा इतना ही. पेज नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया है. नेक्स्ट वी विल रीड इट नेक्स्ट डे. आप इसे ध्यान से पढ़िए, रीड कीजिए, वर्ड्स देखिए, जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग देखिए, आपको समझ आया है या नहीं. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे डिस्कस विद मी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.